नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं यूपी पीसीएस एसटीए मेंस के एग्ज़ाम को लेकर के कि इसका आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने रहेंगे यूपी पीसीएस में, और आपका पेपर किस भाषा में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक कैंडिडेट ने आरटीआई फिल किया था, तो आरटीआई का ऑफिशियल रिप्लाई आया हुआ है कि आपको पेपर किस भाषा में लिखना है। तो मैं उस ऑफिशियल आरटीआई के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप पेपर किस भाषा में लिख सकते हैं। तो जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से इन तीनों क्वेरीज को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात कर लेते हैं आपका सबसे पहले कि आपका जो एग्ज़ाम वगैरह है, एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है इसको आपको 11 नवंबर तक पूरा कर लेना है और 18 नवंबर तक आपको अपने फॉर्म को डॉक्यूमेंट के साथ आयोग में भेज देना है। स्पीड पोस्ट कर सकते हैं आप, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज आप जो है अगर उत्तर प्रदेश से हैं और आप इलाहाबाद या लखनऊ पहुंच सकते हैं तो आप वहां जाकर के जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट आउट करानी है आपको, A4 साइज के लिफाफे में पैक करके सभी डॉक्यूमेंट्स को डाक द्वारा भी आप भेज सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि 18 तक आपके डॉक्यूमेंट्स जो है पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो आपको मेंस देने में दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पे आप पेपर की कटिंग देख सकते हैं, ये आपका पेपर की कटिंग है। इसमें आपकी जो है सारी इंफॉर्मेशन है फॉर्म को लेकर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है मेंस की वो क्या है, 11 नवंबर है। 18 तक आप जो है हार्ड कॉपी भेज सकते हैं आयोग में। तो यही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अगर बात की जाए कि आपका पेपर कब तक हो सकता है, तो पेपर आपका जो है दिसंबर के लास्ट से लेकर के फरवरी के आसपास आपका पेपर हो सकता है। दिसंबर के लास्ट से लेकर के फरवरी के बीच में आपका पेपर कभी भी हो सकता है। अभी कोई ऑफिशियल जानकारी पेपर कब होगा इसको लेकर के नहीं आई है। तो ये मान के चलिए आपकी दिसंबर के लास्ट में या आपका एग्जाम होगा, या आपका जनवरी फरवरी में भी एग्जाम हो सकता है, क्योंकि कई सारी परीक्षाएं अभी और भी फंसी पड़ी हैं। तो एग्जाम डेट दिसंबर के लास्ट में या तो हो जाएगी, या आपका एग्जाम पोस्टपोन होकर के जनवरी फरवरी तक आपका जाएगा। तो ये आपका एग्जाम डेट को लेकर के इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी अगर बात की जाए कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले आप यूपी पीसीएस की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे। जाने के बाद आप जो है कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन विथ ओटीआर इस वाले सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगा, फिर आपको दिखेगा कैंडिडेट कॉर्नर, फिर आपको दिखेगा अप्लीकेंट्स ऑथेंटिकेशन विंडो फॉर डैशबोर्ड। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीआर से अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो आपकी बेसिक डिटेल है, जो आपको भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको आपको फिल कर लेना है। और बेसिक डिटेल के बाद में जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है वो आपका रहता है शैक्षिक एवं प्राविधिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको लेकर के जो आपको फिल करना है, वहां पे आपको प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। हाई स्कूल आपका जो रहेगा इसको आपको फिल करना है, जिस बोर्ड से आपने किया है बोर्ड का नाम, डिवीजन क्या है आपका, वर्ष कौन सा था आपका, आपके प्राप्तांक पूर्णांक क्या है, परसेंटेज क्या है आपका, ये सब कुछ फिल कर देना है। विषय क्या थे, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर दिया जाएगा वो आपको डाल देना है। ध्यान रहे यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। इंटरमीडिएट का आपको सेम स्टेप फॉलो करते हुए फिल कर लेना है सारा कुछ। फिर जब आप ग्रेजुएशन वाले सेक्शन पे आएंगे, तो ग्रेजुएशन पे काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट था कि सर यहाँ पे क्या फिल करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपनी ग्रेजुएशन जहाँ से करी है, जिस यूनिवर्सिटी से करी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह फिल करने के बाद डिवीज़न क्या है आपका, किस ईयर में आप पास आउट हुए हो, और आपका जीपीए वगैरह क्या था, जीपीए आप डालेंगे और उसको जो है मल्टीप्लाई करके जो आपका परसेंटेज है वो निकाल लेंगे। तो डालने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के जो कोड वगैरह होते हैं वो सारे सब्जेक्ट जो भी आपके 50+ या 55 के आसपास सब्जेक्ट होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, सभी सब्जेक्ट का जो कोड रहता है वो आपको डाल देना है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में कॉलेज में कोड का सिस्टम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ओनली एग्रीकल्चर, केवल आप यहाँ पे एग्रीकल्चर फिल कर सकते हैं। और
ये आपको भरने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आपके यहाँ जो है इस टाइप से कोड दिए रहते हैं सब्जेक्ट के, तो आप सारे कोड डाल सकते हैं। अगर आपको कोड नहीं डालना है तो यहाँ पे केवल आप एग्रीकल्चर फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको डालना रहेगा लास्ट में। तो ये आपका हो गया जो है ग्रेजुएशन का। इसके बाद जो है आपका जो मास्टर्स का रहता है, इसको आपको फिल कर लेना है। मास्टर्स में आपने अपना मास्टर्स कहाँ से किया है, डिवीजन क्या है, वर्ष क्या था, आपके प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह क्या थे, परसेंटेज क्या रहा है, सब कुछ आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पर भी आपकी वही कंडीशन है, यहाँ पे आपके जो है सब्जेक्ट का कोड रहता होगा, उस कोड को आपको डाल देना है। अगर आपके यहाँ कोड का सिस्टम नहीं है तो आप सब्जेक्ट के पूरे पूरे नाम भी डाल सकते हैं। जैसे आपकी एमएससी किसी सब्जेक्ट से है, तो एमएससी में जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं उन सभी सब्जेक्ट के आप कंप्लीट नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है और इसको भी आपको सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। फिर आपका क्या आता है, सेम आपका वही यहाँ चल रहा है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्या रहता है कि आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं या नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स में कभी भाग लिए हैं, आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों के खिलाड़ी हैं, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी है और जिसमें भी आप क्वालिफाई हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो कर देना है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी आप जिसमें आप क्वालिफाई हुए हैं वहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करते जाना है। तो यही यहाँ सब दिया हुआ है, इसको आप देखते रहिए। जिस भी ब्रांच से आप क्वालिफाई हुए हैं वहाँ पे यस करिएगा और जिसमें आप क्वालिफाई नहीं हुए वहाँ पे आप नो करिएगा। तो जैसे इस कैंडिडेट का है, इसने आपका सॉइल साइंस से क्वालिफाई किया है और तो इसलिए इसने जो है उस पर क्लिक किया था। तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट से आप जो है क्वालिफाई हुए हैं उस डिपार्टमेंट में आपको जो है हाँ कर देना है, बाकी आप में आपको जो है ना कर देना है सभी में। और लास्ट में आपको दिखेगा प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। तो अगर आपने आर्मी में वर्क किया है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। एनसीसी वगैरह जो होता है, अगर आपका उसके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस करिए, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। इनके बेनिफिट क्या होते हैं, इनके बेनिफिट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे आपको मिल जाता है इनका वेटेज। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देनी है, जो भी आपका नंबर वगैरह है और ईमेल वगैरह सब कुछ डाल देनी है आपको। फिर आपके जो पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी वार्षिक आय क्या है, जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप उनकी आय को आप लिख सकते हैं। माता क्या करती हैं आपकी, उनकी आय क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको फिल कर देना है स्टेप बाय स्टेप। फिर क्या आपको जो है घोषणा करनी है, घोषणा में जो लिखा रहेगा ये सब कुछ आपको जो है देख लेना है। तो ये आपका इस प्रकार से आप पूरे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे आयोग को। तो एक बार पूरी लिस्ट को देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो आपको भेजने हैं या आपको जो है अपलोड करने हैं। पहला आपका है हाई, देखिए जहां पे लिखा रहेगा मैंडेटरी, यानी कि ये आपको अनिवार्य रूप से करना ही करना है। और जहां पे लिखा रहेगा ऑप्शनल, ये आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये लास्ट टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आप इनको दिखा सकते हैं। अदरवाइज अगर इनको आप भेजते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर इनको आप नहीं भेज पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके ऑप्शनल वाले हैं। तो इनको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी दिखा सकते हैं। लेकिन जिनमें आपका लिखा हुआ है कंपलसरी है तो वो आपको भेजना ही भेजना है, अपलोड ही करना है। हाई स्कूल की मार्कशीट हुई, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हुआ, इसके अलावा इंटरमीडिएट की मार्कशीट, सर्टिफिकेट हुआ, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये सभी आपके कंपलसरी हैं, ये आपको करने ही करना है अपलोड। तो ग्रेजुएशन डिग्री ऑप्शनल है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑप्शनल है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ऑप्शनल है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। अगर आपके पास हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं, जो आपके ऑप्शनल वाले हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इनको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी जो है वहाँ पे जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, ये आपका कंपलसरी है तो ये आपको अपलोड करना रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, ये आप चूज कर सकते हैं। फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं और आप जो है इसको भेज सकते हैं। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी वाला आप चूज कर सकते हैं।
अपलोड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जो एसटी वाले हैं उनके लिए भी सेम कंडीशन है। नेक्स्ट आपका आता है ईडब्ल्यूएस का। ये भी आपका ऑप्शनल है, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर का भी ऑप्शन है, पीएच का ऑप्शन है, एक्स आर्मी सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। इसके अलावा स्किल्ड प्लेयर सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपके ऑप्शनल हैं। अगर आप के पास इनमें से कोई भी चीज़ है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इनको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। मैंने आपको सारी लिस्ट दिखा दी है। टोटल यहाँ पे 19 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं और भेजने हैं। इन्हीं की फोटोकॉपी करा करके आपको भेजनी रहेगी। नेक्स्ट आपका आता है कि पेपर किस लैंग्वेज में आप लिखें। ये क्वेरी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे हमसे व्हाट्सएप पे और कॉल के माध्यम से। तो मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई कि आरटीआई के माध्यम से क्या इंफॉर्मेशन मिली है पेपर को लिखने को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं दिखाता हूँ कि जो आरटीआई फिल की गई थी उसमें क्या क्या इसने पूछा था। देखिए, एक कैंडिडेट ने पूछा था, ये उसका नाम है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के जारी परिणाम में चयनित हूं एवं आपसे मुख्य परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी चाहता हूं। देखिए, इसने क्या क्वेश्चन किए थे आरटीआई के माध्यम से। क्या मैं संयुक्त राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 की मुख्य लिखित परीक्षा के दौरान विषय सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज पेपर 1 को हिंदी भाषा में, यानी कि जो जीएस वाला पेपर है उसको हिंदी भाषा में, और वैकल्पिक विषय पौध संरक्षण शाखा से इसका क्वालिफाई हुआ था, इस पेपर को अंग्रेजी भाषा में लिख सकता हूं, यह आयोग द्वारा यह मान्य है। तो ये इसका क्वेश्चन था, यानी कि इसका कहने का मतलब ये था कि इसको जो है, जो जीएस वाला पेपर है वो लिखना है हिंदी मीडियम में पूरा, और जो ऑप्शनल पेपर है प्लांट प्रोटेक्शन का वो लिखना है इंग्लिश मीडियम में। तो क्या यह ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसको लेकर के इसने आरटीआई के माध्यम से यहाँ पे जो है सबमिट किया था। तो इसको लेकर के स्पष्ट जानकारी आरटीआई एक्ट 2005 के माध्यम से आयोग ने प्रोवाइड की है। देख लेते हैं कि आरटीआई में जो है आयोग ने क्या कहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो है आरटीआई का रिप्लाई है सूचना का अधिकार के माध्यम से। यहाँ पे आप देखिए क्या रिप्लाई आया है आरटीआई का। ये आपका ऑफिशियल रिप्लाई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के संदर्भ में इनके द्वारा जो प्रेसिस आपका था आरटीआई, इसमें क्या कहा गया है, अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी विषय के प्रश्न पत्र के समस्त प्रश्नों के उत्तर अलग अलग भाषाओं में ना देकर एक ही भाषा में दिए जाएं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपने ऑप्शनल पेपर लिखना शुरू किया, ऑप्शनल पेपर आपका प्लांट प्रोटेक्शन का है या किसी भी डिपार्टमेंट का है, डेवलपमेंट का है, केमिस्ट्री का है, बॉटनी का है, तो ऑप्शनल पेपर मान लो अगर आप हिंदी में लिखना शुरू करते हैं तो पूरा पेपर आपको हिंदी में ही लिखना है। ये नहीं कि आप ऑप्शनल पेपर में आधा हिंदी कर दें आधा इंग्लिश कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसा करने से आपके मार्क्स कट जाएंगे और आयोग के द्वारा वो मान्य भी नहीं होगा। जो भी पेपर आप लिखना शुरू करेंगे जिस भाषा में, वो पूरा पेपर आपको उसी भाषा में लिखना है। मान लो अगर आपको जीएस का पेपर हिंदी में लिखना है तो पूरी जीएस का पेपर आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो है आधी जीएस हिंदी में कर दें आधी जीएस इंग्लिश में कर दें। सब्जी आप नहीं पका सकते हैं, आप जो है पूरे पेपर को एक ही भाषा में लिख सकते हैं। बाकी आयोग के द्वारा ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि आप एक पेपर को इंग्लिश में और दूसरा पेपर अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपना ऑप्शनल पेपर चाहते हैं कि इंग्लिश में लिखें और जो आपका जीएस का पेपर है उसको आप हिंदी में लिखें तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको मार्क्स इक्वल मिलेंगे। बस ये है कि आपको एक ही पेपर में दो लैंग्वेज नहीं मिक्स करनी है। अलग अलग पेपर में आप अलग अलग लैंग्वेज चूज कर सकते हो, लेकिन जो भी पेपर आपको लिखना है किसी भाषा में वो पूरा पेपर आपको उसी भाषा में लिखना पड़ेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई हो गया इसको लेकर के। इसके अलावा अगर आपको प्रिपरेशन करने की नीड है तो कंप्लीट कोर्सेज आपको अफोर्डेबल प्राइस पे हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। चाहे वो आपका डेवलपमेंट ब्रांच का कोर्स हो, इसमें आपको जीएस की, इसके अलावा जो है जो हिंदी का पेपर है और जो आपका पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, तीनों पेपर की
ई बुक मिलेंगी। इन ई बुक में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। आंसर लेखन के लिए आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, जीएस के, हिंदी के और ऑप्शनल पेपर के। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिलेगा जिन पोस्ट में इंटरव्यू है। तो इस कोर्स की फीस पड़ेगी आपको 1300 रुपये। ये कोर्स आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के बाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स का सैंपल देखना है तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे नोट्स का सैंपल शेयर कर दूंगा। सैंपल को चेक करके हमारे कंटेंट की क्वालिटी को जज करके आप कोर्स को बाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपका जो प्लांट प्रोटेक्शन का है इसके लिए भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। तीनों पेपर का कंप्लीट सिलेबस का आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स मिलेगा। ये कोर्स भी आप बाई कर सकते हैं अगर आपका इससे क्वालिफाई हुआ है। अगर आप 2 कोर्स बाई करेंगे तो किसी भी एक कोर्स पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर आपको सैंपल देखना है, नोट्स का डेमो देखना है तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आपको डेमो मिल जाएगा। केमिस्ट्री ब्रांच का भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ऐसे ही आपका बॉटनी ब्रांच का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, दोनों भाषाओं में है, इसको आप ले सकते हैं। जो आपका लास्ट है सस्य विज्ञान शाखा, इसके लिए भी कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कोर्स अवेलेबल है। तो जिस भी डिपार्टमेंट से आप क्वालिफाई हुए हैं उस डिपार्टमेंट के लिए कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आप जा करके चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से और बाई कर सकते हैं। अगर आपको सैंपल देखना है तो मुझे व्हाट्सएप करें, सैंपल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, वहां से उसको आप जो है चेक करने के बाद कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कॉल करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, सारे आपके क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।